हेलो इंजीनियर। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन में आपने क्या था, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्कल्स। उसी प्रकार हम आज का हमारा पास टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ आर्क। दिस इज 10 टाइप्स ऑफ आर्क इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। जैसे आपको पता है कि जो डायरेक्शंस होती है हमारी, जैसे सर्कल में डायरेक्शंस थी, लाइन में डायरेक्शंस थी, वही डायरेक्शन आपकी आर्क में यूज होती है। दिस इज स्टार्ट, सेंटर, एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो डायरेक्शंस होती है वो 0, 90, 180 और 360 के बीच में ही हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है जी। तो क्या होता है कि जो हमारी डायरेक्शन है, जैसे 0, 90, 180, तो डायरेक्शन आपको पता है हमारी इस डायरेक्शन पे काम करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ आर्क एक्चुअली क्या है कि जैसे सर्कल आपने यूज किया है, सर्कल को अगर हम कहीं किसी एंगल से हम इसको कट कर देते हैं, या फिर हाफ सर्कल आप डिजाइनिंग कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो सेमी सर्कल बन जाता है। सेमी सर्कल इन द सेंस आप इसको आर्क भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट जो हमारी आर्क होती है वो होती है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क का मतलब क्या होता है? जैसे क्या है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो क्या हो गया हमारा, 3 पॉइंट आर्क यूज होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज 3 पॉइंट आर्क। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट, सेंटर, एंड। अब इसमें आप देखेंगे हमारी 3 कैटेगरीज हैं, मानी 3 कैटेगरीज मतलब 3 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप इज लाइक दिस, स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। सेकंड ग्रुप इज स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस। थर्ड ग्रुप इज सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ। तो हमारे ये 3 ग्रुप में आर्क आपकी डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रुप क्या है आपका, स्टार्ट, सेंटर, एंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मान लीजिए हम लेंथ ले लेते हैं यहां पर 100 मिलीमीटर। अब स्टार्ट पॉइंट इज दिस, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर और एंड। स्टार्ट, सेंटर और एंड, हमने 3 लोकेशंस डिफाइन की हैं। तो स्टार्ट पॉइंट पर आप रखेंगे स्टार्ट, सेंटर और एंड। जैसे आप आर्क को क्लिक करेंगे तो आर्क आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट, सेंटर, एंड पर डिजाइन हो जाएगी। ठीक है ना। एस इज स्टार्ट, सी इज सेंटर, ई इज एंड। इसी प्रकार लेते हैं स्टार्ट, सेंटर, एंगल। तो क्या होगा कि स्टार्ट, सेंटर, एंगल सेम लेंथ, स्टार्ट, सेंटर और एंगल। इसमें आपने क्या है, टाइप करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 60 डिग्री एंगल टाइप कर दिया, तो ये हमारी आर्क आपकी 60 डिग्री तक डिजाइन हो जाएगी। दिस इज स्टार्ट, सेंटर, एंगल। स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। स्टार्ट, सेंटर, लेंथ क्या यूज होती है, हमारी जो हमारी 100 मिलीमीटर लेंथ है उसके ऊपर सेम स्टार्ट, सेंटर, लेंथ लाइक दिस। लेंथ मान लीजिए आपकी है 85 मिलीमीटर, तो वो आर्क आपकी यहां तक आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है, एंड मेथड। ये हमारा हो गया एंगल मेथड और ये हमारा हो गया लेंथ मेथड। ठीक है जी। स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, एंड स्टार्ट, सेंटर, टोटल लेंथ। अब जो लेंथ होती है वो हमारी जो जिस पर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 mm लेंथ है, तो उससे ज्यादा लेंथ नहीं हो सकती है। तो वो क्योंकि स्टार्ट और सेंटर आपने क्या किया, फिक्स कर दिया। और जो स्टार्ट और सेंटर फिक्स है तो टोटल लेंथ से, उसकी ओरिजिनल लेंथ से आपकी टोटल लेंथ कम नहीं होगी। क्लियर है ना। तो क्या होता है, मान लीजिए 100 mm, अगर स्टार्ट और सेंटर आपने मान लीजिए 50 mm फिक्स कर दिया, तो एंड पॉइंट क्या हो गया आपका, ऑटोमेटिकली 100 mm। तो फिक्स कर दिया ना आपने 50 mm, तो उससे डबल ही हो सकती है, लेकिन लेंथ को आप 120 या 100 से अबोव नहीं कर सकते हो। तो दिस इज योर स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। क्लियर है जी आपको ये तीनों फंक्शंस। तो ये हमारा क्या है, स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। अब जो सेकंड ग्रुप में क्या है, स्टार्ट एंड एंगल। अब इसमें कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे क्या होता है, एक तो आपके पास लाइन का स्टार्ट पॉइंट हो और एक आपके पास एंड पॉइंट हो। तो स्टार्ट और एंड बेस पर आपके ये 3 डायरेक्शन यूज होंगी, एंगल डायरेक्शन, डायरेक्शन और रेडियस। तो क्या एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये देखिए
अब मान लीजिए स्टार्ट और एंड, ये हमारा एंड पॉइंट है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। तो स्टार्ट एंड, अगर यहां पर एंगल यूज करना है तो स्टार्ट एंड करेंगे तो यहां पर एंगल जितना टाइप करेंगे उतना आ जाएगा। मान लीजिए 60 डिग्री, तो एंगल आ जाएगा, क्लियर ना, स्टार्ट एंड एंगल। इसी प्रकार स्टार्ट एंड डायरेक्शन, मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट पॉइंट इज दिस, एंड पॉइंट इज दिस, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज द टू डायरेक्शन लाइक दिस, एक हमारी x डायरेक्शन, एक हमारी माइनस x डायरेक्शन। अगर आप x बेस पे काम कर रहे हो तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अगर आप माइनस x पे काम कर रहे हो तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। हमारी डायरेक्शन है वो हमारी माउस के अकॉर्डिंग यूज होगी। अब माउस की डायरेक्शन क्या है हमारी, चाहे वो x में जा रही है या नेगेटिव x में जा रही है, उसके हिसाब से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट स्टार्ट एंड रेडियस, आप इसी कंडीशंस को स्टार्ट एंड रेडियस से भी बना सकते हो। अगर यहां पर रेडियस की रिक्वायरमेंट है तो आप रेडियस टाइप कर दीजिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो स्टार्ट एंड रेडियस के अकॉर्डिंग भी डिजाइन आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये होते हमारे स्टार्ट एंड बेसिक पे फंक्शन। थर्ड जो ग्रुप है वो हमारा सेंटर स्टार्ट एंड। अब आप देखिए जो स्टार्ट सेंटर है उसी का हमारा यहां पर क्या हो गया, सेंटर स्टार्ट है। और बाकी तीनों प्रोसेस देखो सेम है, ठीक है ना। अब सेंटर स्टार्ट एंड, अब ये जो फंक्शन था अब आपने कैसे किया था, स्टार्ट सेंटर एंड। अब यही चीज अगर आपने बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्या है, सेंटर स्टार्ट एंड, प्रोसेस तो वही रहेगा। अब क्या, सेंटर से आर्क स्टार्ट होगी। फर्स्ट इज सेंटर पॉइंट, सेकंड इज स्टार्ट, स्टार्ट आप कहां रखना चाहते हो, मान लीजिए सेकंड पॉइंट इज दिस और थर्ड पॉइंट इज दिस, तो ये आपकी सेंटर से स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये जो भी डायरेक्शन हो आपकी किसके अकॉर्डिंग चल रही है, लाइक दिस 0, 90, 180। अगर मान लीजिए यही चीज आपको अपोजिट बनानी है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो सेंटर पॉइंट इज दिस, स्टार्ट इज दिस, एंड इज दिस। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब इसकी आपने क्या किया, यहां पर डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो क्या हुआ, हमारी आर्क ऑटोमेटिकली नीचे डिजाइन हो जाएगी। जैसे आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ऑटोमेटिकली आर्क ये आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव में आपका डिजाइन हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्या है, सेंटर स्टार्ट लेंथ, जो हमारा ये प्रोसेस था इसको आप कर दीजिए सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, और इसकी जो लेंथ है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो, सेंटर स्टार्ट और लेंथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। दिस इज टाइप्स ऑफ आर्क फंक्शन। नेक्स्ट एक आर्क होती है कंटिन्यू आर्क। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जहां भी आपने आर्क को एंड किया था, यहां पर हमने आर्क को एंड किया था, अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो वहीं से फिर आर्क स्टार्ट हो जाएगी और ये सारे फंक्शंस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप इजिली आर्क बेस पर आप इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हो। दिस इज कंटिन्यू आर्क, क्लियर है जी। तो इस प्रकार से दिस इज टाइप्स ऑफ आर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सारे टाइप्स ऑफ आर्क फंक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल एक बार इनका सबका कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कमांड। प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रीवियस सेशन में आपने टाइप्स ऑफ आर्क का थ्योरेटिकल किया था, अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्क हमारी कमांड कहां पर होगी, होम रिबन पैनल के अंदर ड्रॉ पैनल में आर्क, ठीक है ना। तो जैसे आपको थ्योरी में बता दिया गया था, सेम यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट इज 3 पॉइंट आर्क एंड वन ग्रुप स्टार्ट सेंटर, सेकंड ग्रुप इज स्टार्ट एंड, थर्ड ग्रुप इज सेंटर स्टार्ट एंड देन कंटिन्यू, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क, अब आपने थोड़ा इस तरह से देखें कि भाई जिससे आपने प्रीवियस क्या किया था, 3 पॉइंट सर्कल। तो सर्कल में क्या होता है, कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना, 3 पॉइंट सर्कल। और इसी का आपने अगर हाफ यूज करना है या कोई भी एक स्पेसिफाई
पॉइंट पर यूज करना है तो हम उसको बोल सकते हो 3 पॉइंट आर्क। फॉर एग्जाम्पल, गो टू क्रिएट ए लाइन, F8 ऑन, मान लीजिए 100 मिलीमीटर की एक लाइन आपने यूज की। अगेन गो टू क्रिएट ए लाइन, आपने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट आपने स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या होगा, अब आप जाएंगे 3 पॉइंट आर्क। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, अब मैंने स्टार्ट पॉइंट ये रखा है, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड गो टू थर्ड पॉइंट। तो ये आपकी होगी 3 पॉइंट आर्क, ठीक है ना। अब यही चीज क्या है, अब आपको डायरेक्शन में बताया था, ये हमारा क्या है, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, इसी को हम यूज करते हैं स्टार्ट सेंटर एंड। तो क्या है, स्टार्ट पॉइंट इज दिस, सेंटर पॉइंट यानी मिड पॉइंट ऑफ लाइन, एंड देन एंड पॉइंट। तो आप क्या देखेंगे, तो कंप्लीट एक आर्क आपकी ड्रॉ हो जाएगी। अब ये आर्क का जो साइज है वो हमारा डिपेंड करता है हमारी लेंथ के साइज के ऊपर, ठीक है ना। तो स्टार्ट सेंटर एंड, तो आपकी आर्क इस तरह से बन जाएगी। अब यही चीज मान लीजिए आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 मिलीमीटर की हमने एक और लाइन ड्रॉ की, स्टार्ट सेंटर एंड अगेन। अब आप मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट आप इसका ये रख देते हैं, तो स्टार्ट पॉइंट, सेंटर यानी मिड पॉइंट, देन एंड पॉइंट। अब आप देखोगे तो जो आपकी आर्क है वो आपकी नेगेटिव में है, ये हमारा क्या आर्क क्या है, पॉजिटिव में है। तो ये आपको थ्योरेटिकल में बताया था कि स्टार्ट पॉइंट अगर आप ये इस तरह इस डायरेक्शन में रखते हो तो आर्क आपकी पॉजिटिव वैल्यू में बनेगी। अगर आप आर्क का स्टार्ट पॉइंट अपनी डायरेक्शन में रखते हो तो आर्क आपकी नेगेटिव वैल्यू में डिजाइन होगी। तो ये आपका क्या हो गया, स्टार्ट सेंटर एंड ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट सेंटर एंगल क्या होता है, लीजिए स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और यहां पर क्या है आपसे पूछा जाएगा एंगल आपने कितना यूज करना है। आप इसमें F8 ऑफ भी कर सकते हो। तो देखिए जी, अब 0 से कितने डिग्री का आपने एंगल यूज करना है, तो आप कंप्लीटली, फॉर एग्जांपल 60 आप टाइप कर दीजिए, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है, 60 एंटर। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल पर आपका आर्क आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट सेंटर एंड स्टार्ट सेंटर एंगल। नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट सेंटर लेंथ। अभी इसमें क्या है, अब फिर हम मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं 100 मिलीमीटर, हमने 100 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। अगेन स्टार्ट सेंटर लेंथ, अब स्टार्ट पॉइंट ऑफ दिस, सेंटर पॉइंट इज दिस। अब इसमें क्या, स्टार्ट और सेंटर आपने फिक्स कर दिया। अब एंडिंग जो लेंथ है वो आपकी देखिए 100 मिलीमीटर से आपकी अबोव नहीं होगी, ज्यादा नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपने स्टार्ट और इसका जो सेंटर लोकेशन है वो आपने फिक्स कर दिया, यानी 50 mm आपने फिक्स कर दिया। अब 100 mm से आप अबोव नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल स्टार्ट सेंटर लेंथ इज फॉर एग्जांपल 85 एंटर। तो ये 85 mm लेंथ पे आपकी आर्क यूज हो गई है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, 3 प्रकार की आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल और स्टार्ट सेंटर लेंथ। अब अगर मान लीजिए अब हमने इसको वेरीफाई करना है, फॉर एग्जांपल कि हमने इसको वेरीफाई करना है, तो वो प्रोसेस आप कैसे करेंगे। वेरीफाई के लिए आप जाएंगे यहां पर एनोटेशन, एनोटेशन टूल के अंदर यहां पर एक डायमेंशन टूल मिलेगा आपको, यहां पर जाएंगे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में जाएंगे तो क्या होगा, जितनी भी लाइन की हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो आप यहां से वेरीफाई कीजिए। जैसे फर्स्ट इज 100 कि हमने 100 mm टोटल लेंथ लिया था, अगेन 100, अगेन 100, क्लियर जी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी डायमेंशंस हो गई कि भाई एनोटेशन डायमेंशन 100 100 100 की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसको हमने क्या किया था, एंगल। तो आप यहां पर वापस जाएंगे एनोटेशन में एंड गो टू
एंगुलर डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन क्लिक कीजिए। अब आर्क के ऊपर आप क्लिक कीजिए एंड देन ड्रैग, दिस इज 60 डिग्री। तो आप इजिली इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब ये क्या हमारी लेंथ, तो अगेन एनोटेशन, गो टू लेंथ के लिए आप इसमें क्या यूज करोगे, अलाइन डायमेंशन। अलाइन डायमेंशंस में जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस और सेकंड पॉइंट दिस और क्लिक, दिस इज योर लेंथ। अब आप देखिए इजिली, तो हमारा क्या है 100 100 100 टोटल हमारी ये हर एक आर्क की टोटल लेंथ है। अब इसमें आपने क्या किया, इसमें तो स्टार्ट सेंटर एंड था तो डायरेक्टली डिजाइन हो गया। अब इसमें क्या स्टार्ट सेंटर एंगल है तो ये एंगल बेस पे आ गया। इस प्रकार क्या स्टार्ट सेंटर लेंथ है तो लेंथ बेस पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब डायरेक्शन की बात आती है। अब डायरेक्शन कैसे होता है, अगर मान लीजिए मुझे यहां भी 60 डिग्री चाहिए नेगेटिव में, तो क्या होगा, आप इजी जाएंगे स्टार्ट सेंटर एंगल में ही वापस। तो क्या होगा, अब इसका स्टार्ट पॉइंट आप इस डायरेक्शन पे यहां पर रख दीजिए, स्टार्ट सेंटर यानी मिड पॉइंट। अब देखिए आप एंगल आपका इस तरह से यूज होना स्टार्ट हो गया। अब एंगल क्या है 60, एंटर, तो आपका एंगल आपका नेगेटिव में बन जाएगा। अब वेरीफाई करने के लिए सेम प्रोसेस, एनोटेशन एंगुलर और क्लिक कीजिए आर्क के ऊपर एंड देन ड्रैग, दिस इज 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आप आर्क का यूज कर सकते हैं। क्लियर जी, ठीक है। तो ये था आपका वन ग्रुप। सेकंड ग्रुप इज स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस। तो इस पे यूज कीजिए, स्टार्ट एंड बेस पे यूज होगा ये। कैसे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। स्टार्ट एंड, अब यही एक ऑब्जेक्ट लेते हैं पहले तो। अब इसमें आ जाइए, स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है ना। अब स्टार्ट पॉइंट इज दिस, एंड पॉइंट ऑफ लाइन इज दिस, और रेडियस कितना आपको इसमें रेडियस चाहिए, ठीक है ना। तो रेडियस आप टाइप कर सकते हो जो भी अकॉर्डिंग टू डिजाइन रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए हमने रेडियस कर दिया इसको जी 60, एंटर। तो ये आप देखिए इसका टोटल आपका रेडियस 60 mm डिजाइन हो गया है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एनोटेशन में जाएंगे, डायमेंशन टूल में जाएंगे एंड गो टू रेडियस, रेडियस पे क्लिक कर देंगे एंड सेलेक्ट द आर्क एंड दिस इज रेडियस इज 60। वेरी इजी प्रोसेस। इसी में नेक्स्ट क्या है, हमने एक और लाइन टूल लिया यहां से और 100 mm की एक लाइन फिर हमने ड्रॉ की। फिर स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट एंड लाइन का एंड पॉइंट, और एंगल आपको कितना चाहिए, टोटल एंगल मान लीजिए हमने 180 डिग्री एंड देन एंटर, दिस इज एंगल इज 180 डिग्री। तो वेरीफाई कीजिए, एनोटेशन में जाएंगे, फर्स्ट इज एंगुलर डायमेंशन, select the arc and then drag, this is 180 degree. Next is length, so go to horizontal length and this is your 100 millimeter। ठीक है जी, तो इस प्रकार से यूज आप कर सकते हो। और हमारे पास क्या है, फिर गो टू क्रिएट ए लाइन, फिर हमने लाइन को यूज किया। नेक्स्ट इज स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में क्या है, स्टार्ट पॉइंट, एंड ऑफ द एंड पॉइंट, लाइन, अगेन डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन के लिए आप इसमें F8 ऑन कर दीजिए। अब डायरेक्शन आपको बताया अकॉर्डिंग टू माउस वर्कआउट करेगा। अब अगर डायरेक्शन आप ऊपर लेके जा रहे हो तो डायरेक्शन ऊपर बन जाएगी, डायरेक्शन नीचे लेके आ रहे हो तो डायरेक्शन नीचे बन जाएगी। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू माउस वर्कआउट करेगा। तो दिस इज स्टार्ट एंड डायरेक्शन, तो दिस इज योर डायरेक्शन फंक्शन, ठीक है ना। तो इजिली आप इसको यूज कर सकते हो।
ये हमारा था सेकंड ग्रुप। इसका एक थोड़ा सम एग्जांपल और कर लेते हैं। क्लियर जितना? ओके। तो नेक्स्ट इज, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ किया, अगेन गो टू क्रिएट ए लाइन, अगेन गो टू क्रिएट ए लाइन। हमने ये डिजाइन बना लिया। अब हमने यहां पर यूज करना है स्टार्ट एंड फंक्शन। तो गो टू क्रिएट ए आर्क। अब देखिए स्टार्ट एंड एंगल। अब मान लीजिए अब हमने यहां से, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। स्टार्ट एंड एंगल आपको कितना चाहिए? मान लीजिए 90 डिग्री, तो दिस इज 90 डिग्रीज एंगल। वेरी इजी प्रोसेस। तो वेरीफाई के लिए आपको पता ही है, तो गो टू एनोटेशन, डायमेंशन, एंगुलर। तो जो चीज एंगल में डिजाइन है तो उसको आप एंगल में वेरीफाई कर लीजिए, स्टार्ट एंड एंगल। अब यही चीज मान लीजिए अब यहां पर यूज करनी है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन, स्टार्ट और एंड। तो अब मान लीजिए इसमें हम रेडियस यूज करना चाहते हैं, तो स्टार्ट एंड रेडियस। अब देखिए स्टार्ट पॉइंट अगर आप ये रखते हैं तो रेडियस ऊपर है, अगर आप स्टार्ट पॉइंट ये रखते हैं तो रेडियस नीचे है। तो कोई भी यूज आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको अपोजिट करते हैं, तो स्टार्ट पॉइंट इज दिस, एंड पॉइंट इज दिस, एंड देन रेडियस। आप देखिए, ठीक है ना। तो रेडियस इस प्रकार से यूज कर सकते हो। रेडियस हमने क्या टाइप किया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 60 एंटर, दिस इज 60। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, एनोटेशन एंड देन रेडियस, क्लिक द आर्क, दिस इज रेडियस, स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ये कैसे भी डिजाइन हो। अगेन एग्जांपल फॉर दिस, मान लीजिए यहां पर एक लाइन टूल है, यहां पर मुझे आर्क चाहिए, स्टार्ट एंड एंगल। तो अब देखिए स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल इज मान लीजिए 60 डिग्री। अगेन स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल इज 60 डिग्री, एंड डिलीट दिस लाइन, सेलेक्ट एंड डिलीट। अब ये हमारा क्या हो गया, एंगल बेस पर हो गया। तो अब एंगुलर को वेरीफाई कीजिए, स्टार्ट एंड एंगल 60 डिग्री, ठीक है ना जी। इसी प्रकार स्टार्ट एंड एंगल 60 डिग्री। तो कैसे भी आप डिजाइनिंग को आर्क बेस पर इजीली तौर पर यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड ग्रुप जिसका नाम था स्टार्ट एंड से। नेक्स्ट ग्रुप है आपका सेंटर स्टार्ट से। तो ये चीज आपको पहले बताइए, जैसे स्टार्ट सेंटर है उसका हमारा सेंटर स्टार्ट हो गया। प्रोसेस सेम है। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट डिलीट। इसको हम डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट डिलीट। अगेन गो टू क्रिएट ए लाइन 100 millimeter. Again go to create a line 100 millimeter. तो एनोटेशन, डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन प्लेस कर दिया है। अब इसमें हम फॉलो करेंगे थर्ड ग्रुप। तो फर्स्ट कमांड इज सेंटर, स्टार्ट, एंड। अब इसमें आप देखिए सेंटर लोकेशन यानी मिड पॉइंट, सेंटर। अब क्या ऑप्शन है आपके पास, स्टार्ट ऑप्शन है। अब स्टार्ट में क्या है, अगर आपको नीचे आर्क चाहिए तो स्टार्ट पॉइंट आप ये रख दीजिए, अगर आपको आर्क ऊपर चाहिए पॉजिटिव में तो स्टार्ट पॉइंट ये रख दीजिए। तो सेंटर पॉइंट आपका फिक्स है, सेंटर, स्टार्ट एंड देन एंड। वेरी सिंपल, सेंटर, स्टार्ट, एंड, ठीक है ना जी। तो इसी प्रकार सेंटर, स्टार्ट, एंगल। तो सेंटर पॉइंट इज दिस, स्टार्ट पॉइंट इज दिस, और एंगल। अब मान लीजिए मुझे यहां पर एंगल, अब आपको पता है टोटल एंगल हमारा क्या है, हाफ, जो हाफ टोटल एंगल 180 डिग्री। अब मान लीजिए मुझे चाहिए यहां पर 135 डिग्री का एंगल, तो 135 एंटर। तो आप देखेंगे 135 डिग्री का एंगल आ चुका है। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो एनोटेशन, डायमेंशन, एंगुलर,
select the arc and then angle, this is 135 डिग्री। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, सेंटर स्टार्ट एंगल। तो नेक्स्ट हमारा सेंटर स्टार्ट लेंथ, द सेम प्रोसेस, सेंटर पॉइंट ऑफ लाइन, स्टार्ट पॉइंट ऑफ लाइन और टोटल लेंथ। लेंथ मान लीजिए 65 एंटर। तो हमारी लेंथ आपको पता है, एनोटेशन, गो टू डायमेंशन एंड अलाइन डायमेंशन। अलाइन डायमेंशन की आप लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हो। तो दिस इज अलाइन डायमेंशन इज 65 मिलीमीटर। तो इस प्रकार ये क्या है हमारे, ये हमारा थर्ड ग्रुप है, दिस इज योर सेंटर स्टार्ट लेंथ। तो अब इनमें देखिए आप, अब मैं आपने लास्ट आपने क्या यूज किया था, सेंटर स्टार्ट लेंथ। अगर हम इसको यहीं पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली जहां से आपकी आर्क एंड हुई थी वहीं से आर्क दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप कंटिन्यूटी का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गो टू एस्केप की। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ आर्क ऑप्शन। ठीक है, तो एक आर्क एडवांस है, कैसे, डायरेक्ट कोई भी 3 पॉइंट आर्क ले रहे हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अगर आप यहीं पर जाके इसको कंटिन्यू कर देते हो तो देखिए एंड पॉइंट पर ऑटोमेटिकली आपकी आर्क ड्रॉ हो जाएगी। अब ये आर्क की डायरेक्शन आपने किस साइड रखी है, इस साइड है। ठीक है जी, अब प्रेस द कंट्रोल की, थोड़ा सा आप माउस को आप हिलाइए, ऑटोमेटिकली डायरेक्शन इज चेंज। तो आप क्लिक कर दीजिए तो आर्क वहां पर ड्रॉ हो जाएगी। तो ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है कि आप आर्क की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ आर्क ऑप्शंस। ओके जी, थैंक यू सो मच।